बच्चा अपनी माँ को पकड़ने के चक्कर में वो बेड से नीचे गिर गया और उसका सिर नीचे की तरफ लग गया। बच्चा 5-7 सेकंड तो रोया, उसके बाद बच्चा बेहोश हो गया। 16 तारीख को फिर यहीं जिंदल हॉस्पिटल में हमने टेस्ट कराया था, MRI बोला था यहाँ जिस हॉस्पिटल में हम भर्ती थे। तो फिर वहाँ डॉक्टर से मेरी बात हुई, वो कहने लगे भी होश में आ जाएगा बच्चा और लेकिन टाइम लग जाएगा 20-22 दिन के लगभग इसको होश में आने में, भी चोट इतनी ज़्यादा है। सर में तो ये था अभी चलो गिर ही जाते हैं बच्चे और भी गिर के लगी चोट भी हो ही जाएगा ठीक है, पर लेकिन फिर मेरे को यहाँ ठीक नहीं लगा काम, भी बच्चा होश में आ जाना चाहिए था इतने दिन हो गए, 5-6 दिन के लगभग। इसी करके मैं फिर चंडीगढ़ लेके गया उसको। फिर डॉक्टरों ने वहाँ तो उसको भी नहीं चोट ज़्यादा है, जब अपनी रिपोर्टें देखी ना उन्होंने। या तो आप इसको ले जा सकते हैं, भी बच्चा तो डेड ही है ये, और या कहीं और ले जाना चाहते हैं, और या फिर आप इसके अंगदान भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने देखा भी नहीं, अब ले जाके हमने तो इसको दवाई देना है, बीमारी लिए तो ये अब चला ही गया। फॉलो करते हैं बाबा साहिब हैं हमारे महापुरुष, उनकी एक पंक्ति मेरे दिमाग में आई। उन्होंने बोला था, एक वाक्य मैंने उनका पढ़ा था, भी जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, वो मेरे दिमाग में आई। फिर मैंने सोचा ये बच्चा 10 माह का बेशक है, लेकिन ये बड़ा काम कर सकता है मरने के बाद भी। महज 10 महीने का बच्चा अपने माता पिता के साथ खेलता हुआ बेड से अचानक गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। परिवार वाले पहले उसे यमुनानगर के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके बाद उसे PGI रेफर कर दिया जाता है। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके बाद उनके माता पिता बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चे के लीवर और किडनी को दूसरे को प्रत्यार्पित कर देते हैं। इस वक्त मेरे साथ उनके पिता अनिल कुमार जी हैं। हालांकि वक्त और जो दिल है वो बड़ा दिखाते हुए परिवार वालों ने इतना बड़ा अंगदान किया है। आइए जान लेते हैं कि किस तरह उनके पास ये पूरा जो लम्हा था कितने दर्दनाक बीता है और कैसे वो इससे उभर पाए हैं। अनिल जी, एक 10 महीने का बच्चे की आकस्मिक मौत हो जाती है, क्या सोचा था कि किस तरह चोट लगी और ये उभर पाएगा नहीं उभर पाएगा, कैसे ये आपके पास हफ्ता 10 दिन गुजरे? सर बच्चे की उम्र 10 मंथ है थी, और जैसे ही मैं काम से आया, बच्चा बेड पे अपनी मदर के पास खेल रहा था बच्चा, और मैं आया घर में, बैठा बेड के किनारे पे, बच्चा माता के पास खेल रहा था। उसकी माता बोली भी मैं आपके लिए पानी का गिलास ले आ रही, और वो जैसे उठी और घूमी जाने के लिए, बच्चा अपनी माँ को पकड़ने के चक्कर में वो बेड से नीचे गिर गया और उसका सिर नीचे की तरफ लग गया। बच्चा 5-7 सेकंड तो रोया, उसके बाद बच्चा बेहोश हो गया। फिर उसको हम हॉस्पिटल लेके गए, यहीं पे एक हॉस्पिटल है यमुनानगर में, आशीर्वाद। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला भी चोट कब है। ये हादसा हुआ और कब आप हॉस्पिटल लेके गए? ये 12 तारीख की रात का है वाक़या, और लगभग 10:30 बजे के करीब में आया काम से, उस टाइम बच्चा गिर गया था। तो फिर तुरंत ही मैं उसको लेके गया हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने बोला भी सिर में चोट ज़्यादा है और भर्ती करना पड़ेगा ये। तो फिर भर्ती कर लिया, और भी सुबह इसका एक बारी CT स्कैन करा के देखेंगे। फिर CT स्कैन कराया सुबह 13 तारीख को। तो बच्चे के सिर में चोट बताई ज़्यादा भी, सोजस है और ब्लड जमे है, थोड़ा रिसाव होगा ब्लड का, भी वो ठीक हो जाएगा। तो लेकिन बच्चे को 48 घंटे के बाद ना बच्चे ने आंखें खोल ली। फिर आंखें खोलने पे मैं कहा चलो आ ही जाएगा होश, जब आंखें खोल ही ली बच्चे ने तो ठीक है अब। तो फिर उसके बाद एक दिन तो खोल ली उसने आंखें, फिर अगले दिन सुबह खोल ली आंखें, उसके बाद आंखें नहीं फिर बच्चे ने खोल ली। फिर डॉक्टर साहब से बात हुई भी आप बच्चा खोल नहीं रहा जी आंखें। वो कहने लगे भी कोई डोज है दियो या उसके करके ना बच्चे को नींद आई हुई है, और भी वो ठीक है, कोई नहीं खोल लेगा आंखें। जब आप ये यहाँ लोकल हॉस्पिटल से PGI लेकर गए
कितने दिन वहाँ पर लगे और किस तरह के स्कैन वहाँ पर किए गए, और फिर डॉक्टर आखिर में आकर क्या बोले? सर 16 तारीख को फिर यहीं जिंदल हॉस्पिटल में हमने टेस्ट कराया था, MRI बोला था यहाँ जिस हॉस्पिटल में हम भर्ती थे। तो फिर वहाँ डॉक्टर से मेरी बात हुई, वो कहने लगे भी होश में आ जाएगा बच्चा, और भी लेकिन टाइम लग जाएगा 20-22 दिन के लगभग इसको होश में आने में, भी चोट इतनी ज़्यादा है। तो फिर मैं कहा जी नहीं, फिर ठीक नहीं है और मैं तो इसको कहीं और दिखाऊंगा। फिर मैं उसको चंडीगढ़ लेके गया था। फिर चंडीगढ़ जैसे ही वहाँ 16 तारीख को रात के टाइम 9 साढ़े 9 बजे के लगभग मैंने बच्चा वहाँ एडमिट कर दिया था। तो फिर जो डॉक्टरों थे जो वहाँ पे जो जांच रहे थे बच्चे को, उन्होंने पुरानी रिपोर्टें देखी पहले तो एडमिशन के दौरान, और फिर बोला भी बच्चे को चोट बहुत ज़्यादा है, भी चलो हम देखते हैं एक बार अपने टेस्ट करके। तो उन्होंने फिर साथ ही रात का टाइम था 1-1:30 बजे तक उन्होंने एक तो CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह और ब्लड के जो टेस्ट करने थे वो कर लिए थे। और फिर जब आप पीजीआई गए, क्या उम्मीद थी कि बच्चा बच पाएगा? कितने % उम्मीद थी? सर हमें तो ये था अभी चलो गिर ही जाते हैं बच्चे, और भी गिर के लगी चोट भी हो ही जाएगा ठीक है। पर लेकिन फिर मेरे को यहाँ ठीक नहीं लगा काम, भी बच्चा होश में आ जाना चाहिए था इतने दिन हो गए, 5-6 दिन के लगभग। इसी करके मैं फिर चंडीगढ़ लेके गया उसको। फिर डॉक्टरों ने वहाँ तो उसको भी नहीं चोट ज़्यादा है, जब अपनी रिपोर्टें देखी ना उन्होंने करा के 16 तारीख की रात को, उन्होंने फिर बता दिया अभी चोट ज़्यादा है बच्चे के सिर में, और भी चलो हम देखते हैं अभी ट्रीटमेंट देके। तो फिर बच्चा वहाँ 2-3 दिन के लगभग रहा। 19 तारीख को बच्चा एक्सपायर हो गया था जी। फिर क्या आपके मन में आया, या फिर जो हॉस्पिटल है पीजीआई, उनके डॉक्टर ने आपको सलाह दी? क्या सलाह दी और किस तरह आपने अपना मन बनाया? सर वहाँ पे डॉक्टर नवदीप और डॉक्टर स्वाति हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया भी इस तरह से, क्योंकि हालत ऐसी थी, इस तरह की चीज़ तो हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक भी, क्योंकि कौन सोचता है जी उस टाइम पे, वैसे ही मन इतना खराब हो गया था। अभी बच्चा तो चल ही गया, ज़िंदगी बच्चे की तो हमारे जीवन से भी चला ही गया बच्चा। तो उन्होंने फिर बताया भी या तो आप इसको ले जा सकते हैं, भी बच्चा तो डेड ही है ये, और या कहीं और ले जाना चाहते हैं, और या फिर आप इसके अंगदान भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने देखा भी नहीं, अब ले जाके हमने तो इसको दवाई देना है, बीमारी लिए तो ये अब चला ही गया, भी ये जाता जाता किसी का भला ही कर देगा। तो फिर मैं कहा जी ठीक है हम कर देते हैं अंगदान। तो फिर डॉक्टर नवदीप ने हमारे को बोला भी चलो ठीक है। तो उन्होंने भी मैं देखता हूँ रिक्वेस्ट करके, और अलग से बच्चे को फिर शिफ्ट किया गया वहाँ पे। कितना बड़ा फैसला था, क्योंकि हर कोई इस तरह का बड़ा फैसला नहीं ले ले सकता। किस तरह आपने अपने मन को समझाया और इतना बड़ा फैसला लिया? ये है जी, हम जो फॉलो करते हैं बाबा साहिब हैं हमारे महापुरुष, उनकी एक पंक्ति मेरे दिमाग में आई। उन्होंने बोला था, एक वाक्य मैंने उनका पढ़ा था, भी जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, वो मेरे दिमाग में आई। फिर मैंने सोचा ये बच्चा 10वीं का बेशक है, लेकिन ये बड़ा काम कर सकता है मरने के बाद भी। तो फिर मैं कहा ठीक है जिसके अंग दान करेंगे हम। तो ये हर्षित के पिता थे, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया और आखिर में जाकर अंगदान करने का एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन उनकी दादी, हर्षित की दादी, भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे ही जान लेते हैं। आप फोटो लेकर बैठे हैं, 10 महीने आपने इस बच्चे को खिलाया है। जब पता लगा कि चोट लगी है, क्या आपके मन में गुजरी? मैं तो रोटी भी खिलाऊंगी जिसमें चाय भी पिलाऊंगी, पानी भी पिलाऊंगी, लेकर बैठे रहूंगी सारे दिन। जब भी देखा मैं बहुत ही अपनी बाहर निकली थी, मैंने वैसे नहीं पता था भी कद मेरा लड़का है गया, आर्या कद इसको देखा बाहर लिखड़ा गई। मेरे बेटे ने पानी पीना भी नहीं मिला उस दिन। तो जब भी वो पैंट लग गया अपने बदलन दूसरी, तो जब ही नीचे गिर गया मेरा पोता। तो जब भी बेहोश होगा, जब भी कहने लगी ये मम्मी कहा इसका क्या करे कहा। जब भी मैंने देखा उसकी तो नाड़ भी टेढ़ी पड़ी, आंखा भी मिचरी, देखिए ने आवाज मारी, देखिए मम्मी क्या करे इसका। मैं बोलिया इसका क्या करे, गिर गया। जब भी लेकर डॉक्टर को भाग गया। हाँ जी।
तो जब चोट लगी तब लगा था आपको कि ऐसा भी हो जाएगा कि ना जी, कुछ देर पहले हमारे गोद में पहला भी 7 महीने का था जब भी गिर गया, जब भी थोड़ा सा रोवा था और जब भी फिर दूध पिला देती माँ, जब भी ठीक हो जाता। तो क्या पहले भी बेड से गिरा है? बेड से गिरा था जी पहला भी, तो ठीक हो जाता जी, कुछ नहीं बड़े बड़ा तो भी गिर जाता, नहीं तो जब भी कुछ नहीं बिगड़ा था। ये का कुछ नहीं, ऐसी हवा आई मेरे बेटे को, पोते को, तो आंख नहीं खोली। मैंने ऐसा नहीं पता था अभी मेरा पोता चले जाएगा, योग भरोसा था भी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर का जाएगा, पर नहीं राम आया जी। 10 महीने आपने अपने हाँ पोते को जी, खिलाया खिलाया जी खिलाया मैंने। पिलाया। फिर घूमने लग गया था जी, तो खड़े होने लग गया था, पहला गुडड़ी थोड़े दिन चला, फिर तो चले करा था, गुडड़ी छोड़ दी थी, खाए पी करा था सारा कुछ। ये एक भावुक पल होता है कि 10 महीने खिलाने के बाद अचानक से पता लगता है कि उसका निधन हो गया है। तो मंजा भी पकड़ कर लूण दे करा था, तो इतना जोर था उसमें बच्चे में। तो जैसे उसकी निधन हुआ है, मौत हुई है, तो फिर बच्चे की जो किडनी और जो लीवर था वो ट्रांसप्लांट जो प्रत्यारोपित करने का फैसला किया है। क्या इस तरह के जो फैसले होते हैं बहुत कम लोग लेते हैं, एक दरिया दिली वाला जो फैसला है वो आपने लिया है, किस तरह लिया और कैसा लगा है फैसला? मेरे बेटे ने इस घर का ले लिया जी, मेरे तो किसी काम का नहीं, भी किसी का तो भला हो, इस घर का फैसला ले लिया। भी किसी का तो भला हो, मैं तो किस काम का नहीं, या तो मट्टी बन गया, भाई मैं मट्टी तो किस काम की नहीं मेरे, भाई किसी का तो चल जंदा जंदा भाई वो भला कर गया, इसलिए कर दिया जी मेरे बेटे ने। तो ये हर्षित की दादी थी जिनका कहना है कि 10 महीने मैंने उसको अपनी गोद में खिलाया पिलाया है, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ऐसे वो छोड़कर चला जाएगा। लेकिन इससे भी बहादुरी और दरियादिली का फैसला इस परिवार ने लिया है, बच्चे की किडनी और लीवर को दूसरे 2 लोगों की जिंदगी बचाकर। इस तरह के फैसले बहुत ही कम लोग लेते हैं। द समर न्यूज़ के लिए परवेज खान, यमुनानगर।